वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह है, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 18 जमाद सानी 1445 हिजरी, 1 जनवरी सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है इस नए ईस्वी साल के पहले शो के साथ। हाँ जी, तो नया साल आप सबको मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और कितने सारे दावे किए गए, कितनी सारी बातें की गई कि फलाना पाबंदी ये वजह। मेरे ख्याल से ना हुकूमत शायद अपना मजाक उड़वा के इतनी, ये मैं तवातुर के साथ हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, इस साल जबरदस्त पाबंदी होगी, इस साल बेहतरीन, ऐसी पाबंदी कभी भी आपने नहीं देखी होगी कि 9:30 पर फायरिंग और ये सारी बातें। तो मुझे तकरीबन रात को 9:45 बजे अंदाजा होने वाला था, हो गया था कि आवाम तो काबू में नहीं आनी। वैसे भी आवाम के बाद आपको पता है कोई तफरीह के जराए बचे नहीं है, तो उन्होंने कहा यार नए साल पे आतिशबाजी करें। तो मैं कल हुआ ये कि तबीयत जरा नासाज चल रही थी, तो मैं जरा कल जल्दी सो गया इस उम्मीद के साथ कि पता नहीं किस मासूमाना ख्वाहिश थी कि सोता रहूंगा, लेकिन वो जनाबे वाला 12 बजे जो फायरिंग शुरू हुई, तो इस कौम का मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। अबे सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नए साल में होने क्या वाला है इनके साथ? वो कुछ नहीं होने वाला है यार, तुम ऐसे ही रहोगे, लेकिन क्या कह सकते हैं, कौम तो फिर कौम है। तो ये है सिलसिला। तो पब्लिक ने जो है वो फायरिंग की काफी ज्यादा, और मैं काफी डिस्टर्ब नींद रही, लेकिन खैर फिर इवेंचुअली आई डिड मैनेज टू स्लीप, बट नेवरदलेस चलें जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सो मेनी हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस। यार सुबह में जब उठा तो माशाल्लाह काफी बड़ी तादाद में जो है वो साले 9 के मैसेजेस जो हैं वो आए हुए थे। अब एक एक को जरा मैं वक्त निकाल के थैंक यू सो मच, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया अगर आपने मुझे याद रखा एट द टर्न ऑफ द ईयर, ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और ऑलरेडी मैसेजेस जो है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। एंड आज का पहला मैसेज हमारे पास .6 पे तो आया हुआ है रहमान खिलजी साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं नॉट एट 5:59, नॉट एट द डॉट बट ऑन द डॉट 6 AM। ऑलराइट, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच जी। आपने द परसूट ऑफ हैप्पीनेस का कोट जो है वो शेयर किया है। डोंट एवर लेट समबडी टेल यू यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी। क्या कमाल फिल्म थी यार, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वेरी गुड। विल स्मिथ छा गया था बंदा। सो अच्छी बात की उसने कहा डोंट एवर लेट समबडी टेल यू यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी, मैं भी नहीं, यानी कोई तुम्हें ये ना कह सके कि तुम ये नहीं कर सकते। व्हाट अ ग्रेट एडवाइस। ऑलराइट, आबिद यासीन साहब ने उससे पहले बाय द वे 58 पे मैसेज कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम सर, लिसनिंग विद पीर जहीर। वाओ, इतनी अलग सुबह प्रोग्राम सुन रहे थे, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और आप कहते हैं जियो थर्मल तवानाई से बिजली की पैदावार 24/7 लगातार होती है। ये ना तो सोलर की तरह रोशनी का मोहताज होता है, ना ही हाइड्रो पावर की तरह पानी का मोहताज कि खुश साली पर बिजली घर बंद करने पड़े, और ना ही विंड एनर्जी की तरह हवा बंद होते ही खेल खत्म। क्या बात है जी, जियो थर्मल एनर्जी। आपको पता है कि जमीन के अंदर की जो हरारत है उससे भाप पैदा करके जो है, या उस भाप को इस्तेमाल करके ये बिजली पैदा करने का नाम है। ये भी एक रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी आपके माहौल को आलूदा किए बगैर। इट्स अ वेरी ग्रीन एनर्जी, जियो थर्मल। सो या थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अस। जवेद साहब ने आज की जो इस साल की पहली खबर जो हमें शेयर की है, दैट इज अबाउट क्वीन मार्गरेट द सेकंड। Danish monarch announces abdication live on television. Alright, भाई क्वीन मार्गरेट ने जो है वो ये, अच्छा बर्तानिया, माफ कीजिएगा, बर्तानिया की तरह बाय द वे डेनमार्क जो है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे अब भी बादशाहत कायम है, लेकिन उस बादशाहत को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है या आईनी बादशाहत कहा जाता है। यानी बादशाह सलामत को एक ऐसे ही एक वो हमारा जो सदर का हिसाब होता है ना, कुछ वही वाला रोल बादशाह सलामत को जो है वो होता है। तो जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन में भी बादशाह सलामत हैं, वहाँ पे नेदरलैंड्स में आई थिंक क्वीन थी, शायद वो भी चले। अब ये क्वीन मार्गरेट जो है डेनमार्क की, इन्होंने भी जो है वो खैरबाद कह दिया है
और अब उनके साहबजादे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक जो हैं वो अब बन जाएंगे बादशाह यहाँ के डेनमार्क के. मुझे याद है हम लोग 1998 में डेनमार्क गए थे. 98 में डेनमार्क गए थे. उस वक्त मैंने पहली बार क्वीन मार्गरेट का जो है वो नाम सुना था और उनका पैलेस जो है वहाँ पे भी हमारा इत्तेफाक हुआ था जाने का. और फिर पहली बार तारुफ हुआ था. फिर इनके वालिद साहब भी क्वीन मार्गरेट के जो हुआ करते थे उनके बारे में सुना था. किसी ने हमें बताया था कि भाई ये यहाँ पे साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे होते हैं हर वक्त ना. ये इनके वालिद साहब थे जब हयात थे उनकी बात है. उनका मुजस्मा जहाँ पे ना इनकी जो पोर्ट है ना कोपेनहेगन की पोर्ट बड़ी मशहूर है और आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जो है उसका ताल्लुक भी डेनमार्क से है. बाय द वे मर्स्क नामी एक कंपनी आजकल तो काफी ज्यादा खबरों में भी है. सो ये जो उसका दफ्तर जो है वो बिल्कुल वहाँ कोपेनहेगन के साहिल समंदर पर मौजूद है. और मुझे किसी ने ये भी बताया था जो हमारे मेजबान थे वहाँ पे उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि जो यहाँ का क्राउन प्रिंस है डेनमार्क का इवन ही वर्क्स फॉर दिस कंपनी. सो तो उनके अब्बू का भी जो मार्गरेट के जो वालिद साहब थे जो कि मेरे ख्याल से उनका नाम भी शायद फ्रेडरिक ही था अगर मैं गलती पर ना हूँ. हाँ उनका नाम भी फ्रेडरिक था. बेटे का नाम भी फ्रेडरिक है और अब्बू का नाम भी फ्रेडरिक. वाओ दैट्स कूल मैन. जबरदस्त. ये बादशाहों में होता है ऐसा. तो उनका मुजस्मा लगा होता. तो हमारे अंकल थे उन्होंने बताया था कि अरे ये यहाँ पे घूमता रहता था ना ये साइकिल चलाता रहता था. तो बड़ा मशहूर वाकयात भी है इसके. बट बहरहाल चलें जी. ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस न्यूज़ विद अस. मोहम्मद जवाद नगानी कहते हैं Finnish Pacers challenge for the first time in the last month of 2023 will try to carry on for 2024 as well. Sister was also almost there. Thanks for starting this challenge. Hope more people will sign up. Well, this is the month of January. January का महीना है और आपको पता है कि ये वो साल का महीना होता है कि जिसमें जिम वाले जो है मालिकान वो बड़े खुश होते हैं बिकॉज लोग बड़ी तादाद में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, एडमिशन फी पे करते हैं और फिर उसके बाद कोई हफ्ता 10 दिन बाद वो दोबारा आते भी नहीं है. तो हमने भी बड़े जोशो खरोश से स्पेसर्स चैलेंज का जो है वो आगाज किया था और उसमें बाद में हमें फिर अंदाजा यही हुआ कि हाँ जिस बड़ी तादाद में लोग आके मुझसे लिंक मांगते रहते थे बल्कि मैं अभी वो नंबर देख रहा था तकरीबन 463 मेंबर्स हैं हमारे इस ग्रुप के सनराइजर्स कम्युनिटी के एंड ओनली 163 पीपल टुक पार्ट इन दिसंबर चैलेंज. सो चलें जी मैं चाहूंगा और लोग इसमें जो है वो हिस्सा लें. बट जवाद कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मेट और आपने जो है वो ये चैलेंज कंप्लीट किया. वेल डन टू यू. आपकी हमशीरा परवीन साहिबा जो हैं वो भी करीब रही. उन्होंने 2,52,000 स्टेप्स जो हैं वो अपने पूरे किए. सो वेल डन टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे जरा अपना भी मैंने तो देखा भी नहीं यार. मैं तो पता था खैर मैं तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं अभी जनवरी चैलेंज ऑन कर देता हूँ यार अभी थोड़ी देर में. अरे आई डिड 236. दैट्स नॉट बैड एक्चुअली यार. मोहसिन अजहर साहब जीत गए भाई. क्या बात है माशाल्लाह. मोहसिन अजहर साहब लेजेंडरी हमारे पार्टिसिपेंट हैं और लिसनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें तो ज़ाहिर है मोहसिन साहब छाए हुए हैं माशाल्लाह. 930,000 इस बार हमारे मीटअप पे उनसे मुलाकात भी हुई थी. और इसके अलावा हमारे जो बाकी लिसनर्स में से फिर जवेद साहब नंबर 2 पर आए 725,000. वैसे जवेद साहब ने जिस कहना चाहिए कि जज्बे के साथ इस चैलेंज को कबूल किया. मेरा नहीं ख्याल कि ये शुरू में कोई बहुत रेगुलर इसका हिस्सा थे लेकिन फिर आई थिंक ही जस्ट डिसाइडेड मैन लेट्स डू इट मैट लेट्स डू इट. चलो जी ग्रेट. अभी हम क्या करने वाले हैं मुझे बढ़ना एक ब्रेक की जानिब. मिलूंगा इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया था. रहमान साहब सबको नए साल की बहुत सी मुबारकबाद देते हैं. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच सर. अशफाक जंजवा साहब कहते हैं आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मे 2024 ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू एंड आवर कंट्री. बिल्कुल जी हमारे मुल्क को हमारी दुआओं की बड़ी जरूरत है. अल्लाह ताला हमारे अरबाब इख्तियार को जो है वो समझ और अक्ल अता फरमाए इस मुल्क को सही राह पर गामजन करने के लिए. फ़हीम अली खान साहब क्या कहते हैं. डियर ब्रो अस्सलाम वालेकुम. सुबह बखैर. सूरह हजर की आयत आपने शेयर की है. एक वक्त आएगा जब ये काफिर लोग बड़ी तमन्नाएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते. ठीक. अस्नैन आला हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं सब सनराइजर्स को. थैंक यू. एंड फ़हीम अली खान भी यही कहते हैं इट्स अ प्रेयर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू प्रूव दिस ईयर बेटर देन ऑल प्रीवियस ईयर इकोनॉमिकली सोशली एंड एथिकली फॉर us individually as well as the nationwide. Thank you so much. बहुत शुक्रिया.
इरफान बाबर साहब कहते हैं विशिंग द सनराइजर्स कम्युनिटी अ वेरी happy and healthy new year. May this year bring an end to the suffering and pain for the people of Palestine and also put our motherland on the right path of peace and prosperity. Thank you so much. आमीन. आपकी तमाम दुआओं के लिए इरफान साहब. जी हाँ, बिल्कुल दुआ हमारी यही है कि फ़लस्तीनी हमारे भाइयों की भी मुश्किलात अल्लाह ताला कम करे. ख़त्म करना तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता फिलहाल. ज़रा एक तदबीर तो उसके लिए करनी पड़ती है और अभी तदबीर में हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हाँ दुआ करते हैं. हर उरूज को एक जवाल है, इसराइल को भी जवाल आएगा. बिलाल अहमद कहते हैं अंडरग्राउंड इज द ओनली वर्ल्ड दैट बिगिंस एंड एंड विद UND. वाओ मैन बिलाल, दैट इज सो कूल. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड तहसीन अमजद भी सब लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं. मे दिस ईयर ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ यू. FK न्याजी कहते हैं भाई आपको और सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. मैं भी अब आपको भाइयों की तरह सही एडवाइस देगा. हम आप लोगों के लिए टीचर से हम लोगों के लिए अच्छा आप हम लोगों के लिए टीचर से कम नहीं है. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. देखिए टीचर तो कोई भी हो सकता है, आपका अपना हम असर, आपका अपना दोस्त, आपका अपना पीयर जिसके साथ आप पढ़ भी रहे हो लेकिन उससे कुछ सीखने का मौका मिल जाए तो वो भी आपका उस्ताद होता है. सो तभी जिससे कुछ भी आप सीखें उसका जरूर शुक्रिया अदा करें एंड उसको उस्ताद के बराबर ही इज्जत दीजिए. थैंक यू. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. हैप्पी न्यू ईयर. टू फाइंड योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ. वाह, पीर ज़हीर साहब ने ये बोला है कि अगर अपने आप को खोजना है तो अपने बारे में सोचो. वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू. एंड देन मुनीब मकबूल साहब कहते हैं अच्छा आपने ये एक लिस्टिंग शेयर की है द वर्ल्ड रैंकिंग की हाइब्रिड रिजीम विद लोएस्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. पाकिस्तान नंबर 1 पे. अच्छा ये मुझे नहीं पता कि ये लिस्टिंग कहाँ से निकली है, इसके पीछे क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है. सो या हसन शेख कहते हैं इफ योर माउथ एंड थ्रोट इच व्हेन यू ईट फ्रूट यू मे हैव अ पोलन एलर्जी. ओके, अगर आप फल खाते हैं और आपके मुंह में और आपके हलक में जो है वो इचिंग होती है तो इसका मतलब आपको पोलन एनर्जी है. ऑलराइट, ग्रेट. अब्दुल हलीम मुगल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द ब्यूटीफुल लिसनर्स एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर देम एंड देयर फैमिलीज. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी. वलीद मुगल साहब बाबर आजम इज अ क्लास प्लेयर एंड दोज हु आर कॉलिंग हिम ऑफ जस्ट बिकॉज 2023 परफॉर्मेंस मस्ट बी लिविंग इन फूल्स पैराडाइज. बैड फॉर्म आर अ पार्ट ऑफ एवरी टॉप बैटर करियर बट दैट डजंट मीन वी राइट ऑफ द बेस्ट बैटर. मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ, डिसअग्री करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. बाबर की फॉर्म में एक डिप जरूर आया है लेकिन इसका मतलब ये दैट हम बाबर को राइट ऑफ कर देंगे. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. इंशाल्लाह 2024 बाबर का साल होगा. रियाजुर रहमान कहते हैं इन 2024 AI इंटीग्रेशन इन एयरपोर्ट विल मोस्ट लाइकली राइज. Current features like self-check-in and baggage drop-off empowered by AI allow passengers to manage tasks, reducing the need for manual assistance. क्या बात है. थैंक यू सो मच सर. आपने 2024 की एक भविष्यवाणी की है एविएशन के हवाले से. आई थिंक दिस इज द ईयर ऑफ AI और AI हमारी आम जिंदगियों में जिस तेजी से अब दखल अंदाजी करने वाला है और हमारी बाज़ चीज़ों को ज़ाहिर सहल भी बनाएगा और हमारे बाद बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको वो रिडंडेंट कर देगा, जिनको हमें करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दे विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द मशीन्स और बाय द सिंपल एल्गोरिथम. सो yeah, I think 2024 is going to be a very, very interesting year for sure. Zishan Beg साहब कहते हैं 1st January Global Family Day. Wow, I never knew there's a Global Family Day. आलमी यौम खानदान यकुम जनवरी. It is celebrated as a day of peace and sharing. It is aimed to unite and spread a message of peace and considering and promoting the idea that Earth is one global family so as to make the world a better place to live for everyone. Well, I really hope that we हम जिस तरह की ये बातें इन्होंने की है, ज़ाहिर है इस तरह के दिन डिक्लेयर करने वाली भी मगरबी इस वक्त तो हैं ताकतें, बिकॉज ज़ाहिर है हम जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रहते हैं ये वो वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि मगरबी ममालिक ने इसका जो है वो पहली जंग अजीम में अपनी कामयाबी के बाद से उसका तयन किया है. सो ज़रा उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी अपने गिरेबान को झांकना पड़ेगा कि वो जो फैमिली डे बना रहे हैं. हमने अभी फ़लस्तीन में पिछले 3 महीने में देखा कि जिस तरह फैमिलीज को लिटरली एनिहिलेट किया गया है.
सो या आई थिंक और उनकी फुल बैकिंग के साथ, उनकी फुल सपोर्ट के साथ, सो उनको भी जरा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट इस चीज पे करना चाहिए. क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? अच्छा जी, इसके अलावा मुनीर अहमद साहब, अच्छा चलो यार, ये भाई ये जरा 9 मई वगैरह इनके हवाले से बातें जरा एहतियात किया करें कम अज कम मेरे शो में यार, चलने दें भाई शो को. शहजाद नियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका. आप सर हैप्पी न्यू ईयर ही विश कर देते सर, हैप्पी न्यू ईयर बोल देते सर. आप वो एक ही मैसेज आप कॉपी पेस्ट करते हैं. मुझे उम्मीद थी शहजाद साहब आज आप जो है ना वो उसमें लिखेंगे कि नए साल की मुबारकबाद भी आपको, लेकिन आपने नहीं किया सर, और दिल टूट गया सर मेरा. चलें जी, एमी अली कहते हैं मनाया है जश्न आखिर शब का कुछ इस तरह, लेके तुम्हारा ख्वाब नींद अगले बरस गई. वाह एमी अली, क्या बात है यार. मनाया है जश्न आखिर शब का कुछ इस तरह, लेकर तुम्हारा ख्वाब नींद अगले बरस गई. जागते रहे सारी रात. यहाँ पे छोड़ो, पटाखों ने जगाया है तुम्हें, रहने दो ये कि किसी की याद वाद में जाग रहे थे, बट ठीक है. चलो जी, एमी अली बहुत लिख रहा है आजकल भाई, माशाल्लाह. इनका ब्लॉग पोस्ट है और कुछ ना कुछ ये लिखते रहते हैं. सो वेल डन मैन, कीप देम कमिंग, शाबाश. मोहम्मद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, मे अल्लाह कीप ऑल ऑफ अस विद गुड एंड हेल्थ एंड प्रॉस्पर इन द ईयर अहेड. बहुत आला जी, जबरदस्त. हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. अभी इसी बात के साथ जो है हम ऐसा करते हैं, एक सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो फिर ये करते हैं कि ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर हम नजर भी डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. नया साल आ गया लेकिन मेरी प्लेलिस्ट आपको पता है कि चेंज नहीं होती. सो अभी हम उसी पुरानी अपनी जिस गाने को हमने बहुत चलाया था पिछले साल, उसको एक बार फिर से सुनते हैं, एंजॉय करें इस गाने को. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 7:51 हो चुके हैं एंड वेल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस न्यू ईयर मैसेजेस. भाई हमारे दोस्त मिधत का मैसेज आया है और उनका कहना है हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ उन्होंने बताया कि आज उनकी असली वाली बर्थडे है. वाओ, कहते हैं आई एम टर्निंग ओल्ड व्हाइल लिसनिंग टू यू. जस्ट इमेजिन हाउ ओल्ड आई वुड बी नाउ. बट वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैं हमेशा डाउट करता हूँ ना कि 1 जनवरी 14 अगस्त ये जरा जाली बर्थडेज होती हैं काफी सारे लोगों की. भाई बर्थडे याद नहीं थी, क्या बर्थडे, 14 अगस्त लिख दो, यकम जनवरी लिख दो. बट मिदत का ये कहना है कि see there is a 1/365 probability that you would be born on this particular day, 1st of January. So I give him the benefit of the doubt. So happy birthday to you, Midat, and happy new year as well. And then we have got यूसुफ नवाब कहते हैं 2024 का मेरा गोल है खुद को मजीद गोल मटोल होने से रोकना. तो उसके लिए व्हाट इज द प्लान दैट यू सी. गोल सेट करना तो बड़ा आसान काम है ना. मेरा गोल है कि मैं पूरी दुनिया देखूंगा. But then you get into the operational and the tactical level planning, and then that's when you realize that that won't be possible. I'm just too poor to do that. So अब गोल अपने आप को नहीं होना तो फिर उसको तुम रोकोगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है यूसुफ साहब. सो उस पर जरा मेरा ख्याल ज्यादा फोकस जो है ना वो उस पर करना चाहिए. आप ही के ऊपर जो है वो मोहसिन अजहर सिद्दीकी साहब का मैसेज आया हुआ है. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, मे दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. और आपको पता है कि ये कुदरत की तरफ से ये इंतजाम किया गया यूसुफ नवाब के. आपके ऊपर मैसेज जो है मोहसिन अजहर का आया, तो मेरा मशवरा यही कि आप शागिर्दी इनकी इख्तियार कर लीजिए और फिर देखिएगा कि आप इन्हीं की तरह माशाल्लाह एकदम नौजवान दिख, खैर अभी भी नौजवान दिखते हैं लेकिन और माशाल्लाह मोहसिन इज 53, doesn't look 53 at all. So yeah, do it man, do it. All right, इफ्तिखारुल हसन कहते हैं wishing everyone a happy new year and thanks for all the efforts, bye for keeping us on track in life as well as on Pacer challenge as well. चीफ का भी शुक्रिया. All right, चलें जी, चीफ अगर सुन रहे हैं तो उन तक आपका शुक्रिया जो है वो पहुंच जाए. फहीम अली खान कहते हैं इनिशियली मुझे गाना पसंद नहीं था बट आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस सॉन्ग नाउ. दैट इज सो कूल मैन, वेल डन. एंड देन पीर साहब को भी ये गाना पसंद आया. चलें जी, आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पे जो है वो हम अभी नजर डालते हैं. आज अखबार नहीं आया यार मेरे पास, ये क्या बात हो गई. नॉट गुड मैन, नॉट गुड मैन. चलो आज मुझे बहुत दिनों बाद ऑनलाइन जो एडिशंस हैं उसका सहारा लेना पड़ेगा. अच्छा जी, अभी उस पे आते हैं लेकिन यूसुफ का एक और मैसेज आया हुआ है मेरे पास, और नहीं फरहान का मैसेज आया हुआ है. अभी बहरिया के रोड्स देखकर आप याद आ गए. बहैसियत कौम हम में एक चीज जो कॉमन है वो है कचरा फैलाना.
यार मुझे समझ में नहीं आता. मैंने तो सुना था कि बहरिया टाउन ने इस बार तमाम जो नए साल की जो सेलिब्रेशंस थी उनको कैंसिल कर दिया था. उन्होंने कहा था कि भाई इस बार फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे जो है, आपको पता है कि सरकारी सतह पर भी, मुझे नहीं पता सरकारी सतह पर हम लोग कौन सी सेलिब्रेशंस करते हैं न्यू ईयर की. कोई MNAs कौमी असम्बली की, सेनेटर्स की कोई न्यू ईयर पार्टी होती है, न्यू ईयर बॉल होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता उस बारे में. लेकिन उन्होंने कहा जी सरकारी तौर से जो है वो नया साल नहीं मनाया जाएगा. तो लोग फिर भी बहरिया टाउन जा रहे हैं. हम सीरियसली, मुझे अभी मैंने कुछ तस्वीरें देखी अभी मेरी टाइमलाइन पर जो है ना, कराची के कुछ जो न्यूज के, कराची स्पेसिफिक जो न्यूज पोर्टल्स हैं उनमें मैं तस्वीरें देख रहा था कि सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो बहरिया टाउन में दाखिल हो रही हैं. क्यों यार, क्यों? लाइक क्या उधर क्या कर लोगे? नया साल उधर बरकत होगी क्या? मलिक रियाज जैसे अमीर हो जाओगे, क्या हो जाएगा? तो मेरे समझ में नहीं आती यार ये लॉजिक. और फिर कचरा फेंकना तो ज़ाहिर है, वो तो खैर कचरा पड़ा हुआ आपको नजर आएगा, आपको उससे पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी यहाँ आया था. सो या वो तो हमारा आपको पता है कि कौमी शौआर जो है ना वो बन चुका है कचरा फैलाना. नेवरदलेस चलें जी, अब क्या सिलसिला है? अब सिलसिला ये कि पाकिस्तान में सादगी से नए साल 2024 का इस्तकबाल. सादगी से, ओके, ये लिखना है एक्सप्रेस का. ठीक है, और क्या सीन है? डॉन ने अपनी जो आज उनकी don.com में इस पर सबसे बड़ी खबर है, दैट इज अबाउट वायलेंस लिंक्ड फैटेलिटीज हिट 6-year हाई. Data shows 2023 saw 56% surge in violence. Militant attacks increased by 69%. All right, चलें जी. पेट्रोल डीजल prices left unchanged for the next fortnight. अगले 14 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्द बदल और कोई कमी बेशी जो है वो नहीं की गई है. इसके अलावा DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर फायरिंग. अच्छा, इस पे KP पुलिस के एक साहब का मैं बयान देख रहा था अभी, जिसमें उनका कहना है कि जी मौलाना साहब स्पेसिफिकली इसमें टारगेट जो है वो नहीं किए गए थे. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, अब क्या सीन है पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से? आपको पता है कि जी एक जबरदस्त से जो इस वक्त हमने हालात देखे, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम बड़े लीडरान के पेपर्स, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, वो बहुत दिलचस्प वजूहात की बुनियाद पर उनको मुस्तरद कर दिया गया है. लेकिन इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज आज से हो रहा है 1 जनवरी 2024 से, और उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपीलें करेंगे. अच्छा जी, अब हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि इन अपीलों की समाअत 1 से 3 जनवरी तक करेंगे. 3 जनवरी से इलेक्शन ट्राइब्यूनल. अच्छा जी, और इसके अलावा इलेक्शन ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसले के पाबंद होंगे. रिटर्निंग अफसरान 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे. सो ये मामला जो हैं आप जानते हैं कि अब आरोज ने, तो आपको पता है कि वो जो आपको ब्यूरोक्रेसी से आरोज लाए गए थे, जिसकी भरपूर उनका दिफा किया था काजी फाइज ईसा ने, और उन आरोज ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है गुज़श्ता इख्तितामी हफ्ते में. सो अब अपीलें दायर होंगी. एपलेट कोर्ट्स हैं जो कि हाई कोर्ट में, और ज़ाहिर है ये मामला और आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते होंगे. मेरा ख्याल है कि ये मामला हाई कोर्ट पे तो नहीं रुक सकता. यू कैन गो ऑल द वे टिल द सुप्रीम कोर्ट. बट बहरहाल अब क्या है कि अब ये हाई कोर्ट से जाएंगे और वहां पे देखते हैं कि अब उधर क्या धमा चौकड़ी जो है वो मचती है. लेट्स सी. ओके जी, मुल्क पर 35 जर्नैलों और 3 पार्टियों ने 76 साल हुकूमत की, सिराजुल हक का ये कहना है. अच्छा, ये कोई हिस्ट्री का लेसन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ओके जी. अच्छा, जब भी किसी पार्टी में बुरा वक्त आता है ना, जमात इस्लामी बड़ी पुरुम्मीद हो जाती है. और इस बार देखना जमात इस्लामी. अभी मैं एक जमाती दोस्तों के साथ में इस वीकेंड पे एक शादी पे बैठा हुआ था. कहने लगे अदील, मुझे लग रहा है इस बार 10 से 11 सीटें जो है, 10 से 12 सीटें जमात इस्लामी कराची से निकाल रही है. अच्छा, मुझे जरा समझ में नहीं आई बात उनकी, लेकिन मैं क्या बहस करता हूँ उनसे. मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा गुड लक यार, गुड लक, जबरदस्त. वो भी सोच रहे होंगे कि नहीं अदील आके इसको कुछ ना कुछ मुझसे कोई जवाबी बयानियां लाएगा, लेकिन मैं कुछ जवाबी बयानियां बहरहाल लाया नहीं. ओके जी, PTI टू चैलेंज रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स टुडे. डॉन का ये लिखना है. इमरान टू डिसाइड ऑन टिकट्स इन जेल. पार्टी लॉन्चेस UK बेस्ड व्हाट्सएप अकाउंट टू एक्सपोज रिगिंग. ओके, और क्या सीन है जी? PMLN 7 रफीक टारगेट्स PPP's रूल इन सिंध. And PTI's the social media reliance. Okay. Insists party doesn't want to see PTI's bat missing from ballot, but wants law to prevail. Okay, चलें जी, ठीक है. Okay. और क्या सीन है? Yusuf Raza Gilani says no government can be formed without Pakistan People's Party. Okay, ठीक हो गया जी. और एंड में गवर्नमेंट तो इन सबको साथ मिलकर ही बनानी है, ज़ाहिर है. तो वो बात मेरे ख्याल से ठीक ही कह रहे हैं कि
गवर्नमेंट तो उनके बगैर नहीं बनेगी और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का एक अहम रोल जो है वो इसमें होगा. एतजाज एहसन ने यह दावा किया है कि नवाज इज गोइंग टू लीव द कंट्री बिफोर द इलेक्शंस. ऑलराइट. इसके अलावा सीनियर लॉयर ऑल्सो सेज मौलाना फजलुर रहमान इज बीटिंग द ड्रम ऑफ ए रिट्रीट. एतजाज एहसन कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबात से पहले ही एक बार फिर लंदन वापस चले जाएंगे. अब उसके पीछे क्या बहरहाल उनकी सोच है ये हमें पता नहीं, लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा सही है जी. बाकी अखबारात में तस्वीरें आई हुई हैं, सारी चीज़ें आई हुई हैं, कहाँ किस मुल्क में क्या सेलिब्रेट हुआ, क्या हुआ. यार ये तो न्यूजीलैंड वाले सेलिब्रेट करते हैं. दे हैव गॉट द रीजंस टू सेलिब्रेट. आज तक समझ में ही नहीं आ रहा मुझे बात यार, हम पाकिस्तानी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर पे. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. अरे बहुत कम इश्तिहार हैं यार आज तो, बस थोड़ी देर में मिलते हैं अभी फिर. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Zohaib Hassan with जरा चेहरा तो भाई एड जितने कम है आज, तो मैंने कहा जरा गाना सुन लेते हैं अभी बिकॉज फिर आगे कोई टाइम मिले या ना मिले. खैर टाइम मिल जाएगा आगे भी कुछ इश्तिहार जितने ज्यादा नहीं है. खेलों के हवाले से भी हम बात करते हैं. एंड ऑफ कोर्स जी सन 2024 का आगाज हो गया है और उसके आगाज में आपको पता है कि फौरन ही पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में. और ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलेगा इसका आगाज कल हो रहा है सिडनी में. न्यू ईयर टेस्ट मैच जिसको कहा जाता है. सीरीज तो हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे हाथ से निकल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने मेलबर्न टेस्ट में कुछ फाइट जरूर शो की. कुछ जिंदगी के आसार जो हैं वो पाकिस्तान टीम में जरूर नजर आए. और अब पाकिस्तान टीम क्या जो है वो विल वी बी एबल टू बिल्ड अप ऑन दैट इन सिडनी. मेरा ये ख्याल है कि सिडनी में जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत शायद सपोर्ट कर सकें, इतने मुश्किलात वहां पे उनको दरपेश ना हो. आई थिंक वी डिड प्ले वेल इन मेलबर्न एज वेल. देयर वाज सर्टेन अनफोर्स्ड एरर जिस पे हम काफी बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो शदीद नुकसान उठाना पड़ा और ये अनफोर्स्ड एरर ना होते. सो मैं हरगिज ये दावा नहीं कर रहा कि हम मैच जीत जाते, लेकिन ये जो आई थिंक 70-80 रन का मार्जिन था ये शायद और कम हो सकता था. सो बहरहाल पाकिस्तान विल टेक ऑन. तो कुछ तब्दीलियां टीम में एक्सपेक्टेड हैं. सुनने में यही आ रहा है कि इमामुल हक को बिलाखिर रेस्ट दिया जा सकता है और साइम अयूब को जो है वो खिलाया जाएगा. काफी हद तक ये मुमकिन है कि पाकिस्तान आज अपनी टीम का ऐलान कर देगा, जैसे कि पाकिस्तान आमतौर से अपने टीम का ऐलान जनरली कर देता है अब एक दिन पहले. इसके अलावा ये भी ख्याल है कि शायद हसन अली को भी ड्रॉप किया जा सकता है. उनकी जगह साजिद के जो एक स्पिनर को पाकिस्तान बिलाखिर एक फुल टाइम स्पिनर को इस सीरीज में जगह दे सकता है. सो या आई थिंक इस वीकेंड पे काफी ज्यादा डिस्कशन हुई हफीज की इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान प्लेड बेटर देन ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेला. ज़ाहिर है कुछ कॉन्टेक्स्ट में इस बात का दिफा किया जा सकता है क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से, टीमों की लाइनअप्स के हवाले से. ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ खेल रहा था. पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड भी कोई इतनी ज्यादा फुल स्ट्रेंथ है नहीं. यानी पाकिस्तान की जो फर्स्ट प्रेफर्ड 11 होगी डेफिनेटली दैट वाज नॉट देयर इन दैट सीरीज which is मे बी शायद वो बात हो. लेकिन मेरा ये ख्याल है ये कहने की जरूरत नहीं होती, ये फजूल सी बात होती है. वी वर अ बेटर साइड बट वी लॉस्ट. नहीं रहने दो यार. ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट एक बात को फुटबॉल में चलो फिर भी बोल दो यार बहुत टीम ने अटैक किया कुछ भी, जस्ट कुड नॉट फिनिश द गेम. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द टीम दैट स्कोर्स मोर गोल्स वो जीत जाती है. बट टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का गेम होता है. यू हैव गॉट एम्पल टाइम टू मेक अ कमबैक एंड ऑल. आप ये देखिए कि जिस तरह स्टेट्समैन स्टाइल में शान मसूद ने जो है वो प्रेस को हैंडल किया और अपने पोस्ट मैच इंटरव्यूज की बात की गई. They got a lot of appreciation from the Australians as well. I mean, he took this defeat with a lot of grace. And जो शान से बहैसियत एक शान के बैकर के तौर से मुझे उम्मीदें थी वो काफी हद तक पूरी होती हुई भी नजर आ रही हैं. अच्छा जी 2024 में खैर अब तो कल जब हम आएंगे शो शुरू करेंगे उस वक्त तक का नहीं कल नहीं अभी यार मैं कुछ थोड़ा सा मैं एक सेकेंड जी दिस टेस्ट मैच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 3rd Wednesday. परसों अभी है तो इसमें टाइम है, इसके बारे में मजीद हम कल बात कर लेंगे. लेकिन याद रहे जी सन 2024 जो है दिस इज द ईयर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप. इस साल के वस्त में T20 वर्ल्ड कप होना है इन वेस्ट इंडीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और अमेरिका में पहली बार वर्ल्ड कप होगा. जाहिर है T20 वर्ल्ड कप बहुत तेजी से एक फ्लैगशिप इवेंट जो है वो बनता जा रहा है आईसीसी का. वैसे तो आईसीसी ज्यादा अहमियत जो है वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप की देता है, लेकिन हमने खैर इस बार ये देख लिया काफी हद तक
कि शायद लोगों का वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा जो कि अब T20 क्रिकेट में होता है. और for a number of reasons this could be a very dramatic year for international cricket as well. ज़ाहिर है we all know about the role of BCCI. हमें BCCI के रोल का भी पता है, हमें डोमेस्टिक इन क्रिकेट लीग्स का भी पता है. लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि IPL जो है वो एक और विंडो ढूंढ रहा है इन द इंटरनेशनल कैलेंडर. वो तो आपको पता है कि जी मार्च के एंड और अप्रैल से शुरू होते हैं और पूरा का पूरा मई तक 8 हफ्ते पर इनका टूर्नामेंट जो है वो चल रहा होता है, या पता नहीं उससे भी ज्यादा. अब सुनने में ये आ रहा है कि वो इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर भी कोई एक T10 किस्म की लीग के लिए जो है वो कोई जगह ढूंढ रहे हैं. सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आई रियली होप दैट न्यूज इज नॉट करेक्ट, बट बिकॉज अगर IPL ने ये बात सोच ली तो फिर ये हो जाएगी. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के दौरे के लिए जो अपनी टीम का ऐलान किया है, दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट इन खिलाड़ियों के लिए जो T20 लीग्स हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है. साउथ अफ्रीका अपनी T20 लीग जो है वो करा रहा है और ये T20 लीग जो है ये ओवरलैप कर रही है विद देयर टीम्स टूर टू न्यूजीलैंड, जिसके लिए जो उन्होंने टीम का ऐलान अपनी किया है वो आपने देखा होगा कि उसमें से हार्डली शायद कोई ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिसका नाम हमने जो है वो सुना होगा. एंड आई थिंक कीवीज आर प्रीटी डिसअपॉइंटेड. वो काफ़ी गुस्से में भी हैं. बाज उनके मैं सपोर्टर्स को देख रहा था, उनके कुछ जर्नलिस्ट वगैरह हैं, वो काफ़ी नाराज़ थे इस जेस्चर की जानिब से बाय द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड कि वो अपनी एक सेकंड थर्ड स्ट्रिंग साइड जो है वो टेस्ट मैच खेलने के लिए भेज रहे हैं. सो या चलो जी, ये भी याद रहे जी, इंडिया भी इस वक्त साउथ अफ्रीका में, पहले टेस्ट मैच में इंडिया को एक बड़ी शिकस्त हुई है और अब दूसरा टेस्ट मैच जो है वो केप टाउन में खेला जाएगा. 3 जनवरी से इस टेस्ट मैच का भी आगाज होने वाला है. सो इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से पैरेलल में एक्शन में होंगे एक दूसरे के. सो या चलें जी, ये हो गई बात. जरा फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग एंड ऑफ द ईयर फॉर आर्सेनल दिस वाज. एक टीम जो कि ज़ाहिर है अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करना चाह रही थी एट द टॉप ऑफ द टेबल. दे लॉस्ट बैक टू बैक मैचेस और इस सीजन में पहली बार पहले वेस्ट हैम से होम में हारे एंड देन फुलहम से कल 2-1 अवे हारे. एंड आई थिंक दे हैव गॉट नो वन एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्फ. आई थिंक they really lacked creativity, quality. बड़ा मसला था जी आर्सेनल के साथ. अब वो गिर के जो है now they are fighting for number 4 slot. टॉटनहम हॉटस्पर्स जो है वो 3-1 से उन्होंने कल कामयाबी हासिल की. इसके अलावा ओवर द वीकेंड मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट देयर गेम टू टॉटनहम टू नॉटिंघम फॉरेस्ट और आई थिंक दे वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड with this defeat. Manchester United is at number 7 right now while Nottingham Forest is at number 15. Manchester City won the game against Sheffield United and Chelsea had an away win over Luton. चलें जी, अब अगर हम आज तो खैर मैचेस नहीं हैं प्रीमियर लीग के, बट आज रात जी बिल्कुल लिवरपूल विल बी होस्टिंग न्यूकासल यूनाइटेड. सो न्यूकासल का सीजन का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ था बट नवंबर से दे हैव बीन लूजिंग ग्राउंड और उनका ये टफ एक टेस्ट होने वाला है एट द एनफील्ड. बट वेल इट डज अपीयर के लिवरपूल शुड बी एबल टू विन द गेम. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं मैसेजेस में लग गया और मैं अभी ऑटो पे लगा हुआ था तो मैंने जो है वो इसको चलने दिया. नाजिया हसन की आवाज में ये बहुत खूबसूरत. अभी ज़ुहैब हसन का सॉन्ग था इत्तेफाक से, अभी नाजिया हसन का आ गया. इसको अभी हम फिलहाल रोक लेते हैं. इसको लेट्स कीप इट फॉर मे बी लेटर इन द शो. बट चलें जी, आप लोग के मैसेजेस पे जो है जरा हम अभी नजर डालते हैं. एंड लॉट्स ऑफ बर्थडेज टुडे. सी चेक आउट मैन. अच्छा जी, आसिफ अख्तर कहते हैं सलाम, इट्स द 10th बर्थडे ऑफ माई डॉटर मिजना आसिफ. शी इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. प्लीज विश हर 10th बर्थडे up to 10 seconds. So your time starts now. Happy birthday to you, Mizna Asif, and wishing you a wonderful, wonderful day and year ahead. What a day to have your birthday. 1st of January. Wow, mashallah. You're 10 years old now, into the double figures, as they say. So wishing you a great year ahead. Alright, उसामा फजल कहते हैं अदील भाई वेडनेसडे से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. हाँ, मैंने अपनी तस्हीह कर ली थी. जीशान बेग साहब कहते हैं वार्नर रिटायर्स फ्रॉम ODIs, सेज ही विल प्ले चैंपियंस ट्रॉफी. ओह अच्छा, इफ ओहो ये तो क्लिक बेट लग रहा है यार मुझे डॉक्टर साहब. बट बहरहाल जी डायनामिक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दिस कैप डोर ओपन. अच्छा जी इफ नीडेड. ओके, इफ नीडेड, अगर मेरी जरूरत पेश आई तो मैं
चैंपियंस ट्रॉफी खेलूंगा. खिला लो भाई, इसको खिला लो यार. पाकिस्तान में वैसे ही होनी है इंशाल्लाह. वैसे इंडियन मीडिया ने ऑलरेडी रोना धोना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान होने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें इंडियन टीम जो है वो शिरकत नहीं कर रही होगी. मैं तो कहता हूँ यार एक टूर्नामेंट करवा लें इंडिया के बगैर यार. देख लेते हैं, अल्लाह मालिक है यार, देख लें क्या होगा. मिस्टर आसिम भट्ट कहते हैं 1 जनवरी आज तो रेस्पुटिन बनता है. आज क्या रेस्पुटिन की बर्थडे वो भी क्या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपनी, क्या सीन है जरूर मुझे बताइएगा. इसके अलावा भाई हमारी एक बड़ी रेगुलर लिस्टर है और फरीद सरफराज उनका नाम है और उनकी आज सालगिरह है. भाई क्या बात है, जबरदस्त. फरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ ग्रेट ईयर. वाओ यार माशाल्लाह 1 जनवरी सो मेनी बर्थडेज. इट डजंट एंड देयर बाय द वे. अभी और भी जो है ना वो मैं एक और बर्थडे का मैसेज मेरे पास आया. फैसल इस्लाम कहते हैं प्लीज विश माय सन समीर इस्लाम अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे इज हिज 14th बर्थडे. क्या बात है भाई, जबरदस्त. मिस्टर समीर इस्लाम हैप्पी बर्थडे टू यू टू मेट. इसके अलावा अब्बास खान कहते हैं आई हैव अचीव्ड माय 2023 हेल्थ गोल. नो एंटीबायोटिक्स. अच्छा, एंटीबायोटिक्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड में बहुत एहतियात किया. यानी एंटीबायोटिक, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छे. आपने बड़े अचीवेबल गोल्स बनाए. आई थिंक दैट्स द गुड पार्ट. मेरा ये ख्याल है अब्बास साहब कि आपने इस तरह के अपने जो है ना वो गोल्स रखे कि जिनको थोड़ी सी मेहनत करके. आई थिंक कोल्ड ड्रिंक से जरा अपने आप को महफूज रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जिनको इसकी आदत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आई थिंक दे आर वेरी अचीवेबल गोल. एंड एंटीबायोटिक्स, keeping yourself away from antibiotics. I think this is pretty cool. तहसीन अमजद कहते हैं today is my mother's birthday. Kindly wish her. Wow. तहसीन अमजद की अम्मी की भी आज बर्थडे. भाई आज स्पेशल डे होता है, स्पेशल डे होता है आज. बहुत सारे लोगों की बर्थडे. इसके अलावा वानिया का भी मैसेज आया है. वानिया says happy new year and to you and your family member. May new year will bring more happiness and joy in your life. Ameen. योर बेस्ट फ्रेंड वानिया नुमान. थैंक यू सो मच वानिया. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. भाई स्कूल खुल गए या क्या सीन है? वैसे आज मुझे सड़कों पे रौनक नजर नहीं आई ज्यादा, तो मुझे लग यही रहा है कि अभी यहाँ पे कराची में जो है वो स्कूल्स शायद नहीं खुले हैं. हो सकता है बाय मिड वीक स्कूल्स खुल जाएं, बिकॉज इस बार तो सर्दियां ही नहीं पड़ी यार कराची में सही मानों में. वाकई सीरियसली स्पीकिंग, यानी आप लोगों को शायद जो अप कंट्री के लोग हैं उनको शायद सुन के बड़ी हैरत हो इस बात में कि कराची में बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली मैं वो कब्जा कॉलोनी वाली टाइप लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि आउटस्कर्ट्स में रहते हैं या वो खुले एरियाज में रहते हैं, लेकिन जो अर्बन एरियाज और कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं वहाँ पे लोग अभी भी रात में पंखे चला के सो रहे हैं. या हल्का पंखा चल रहा होता है, ओढ़े हुए कंबल होते हैं लेकिन पंखा चल रहा होता है. हो रहा है बता रहा हूँ मैं आपको. सो ये है सीन. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है? आसिया अरशद कहती हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी नया साल. वाह, हैप्पी नया साल आपको भी. जुल्फिकार कहते हैं विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, मे द सीजन ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस, लव एंड जॉय टू यू एंड योर लव वन. थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस जो आप लोग नए साल की जो है वो भेज रहे हैं. और खुश रहिए और आबाद रहिए आप सब लोग. अच्छा, कल मुझसे कुछ लोगों ने काफी पूछा था कि आपने पिछले साल जो पहला प्रोग्राम था आपने कहा था द वर्ड ऑफ द ईयर इज गोइंग टू बी वोट. 2024 का वर्ड क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट थिंक अबाउट द वर्ड, या अगर मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूं तो मैंने अभी तक जो है वो मैं कम से कम यहाँ तो नहीं बता पाऊंगा अपने आज रात यूट्यूब. अल्लाह करे अल्लाह मुझे हिम्मत दे यार. कल सीरियसली तबीयत बहुत नासाज हो गई थी, इसकी वजह से मैं अपना यूट्यूब शो भी नहीं कर पाया, वरना मेरा पूरा प्लान था कि मैं जरूर करता. बट तो अब सीन ये है कि हुआ ये सीन कि भैया मैंने सोचा नहीं, एक वर्ड मेरे जहन में आया है मेरे, वो मैं उस बारे में सोचूंगा. यार अब अखबार ला रहे हो यार, कोई बात नहीं, तुम्हें कल का लग रहा है बहुत. अच्छा नहीं, आज का ही अखबार है, ठीक है. ओहो, इकोनॉमी के ऊपर बात हुई है काफी ज्यादा. बिजनेस एंड फाइनेंस डॉन का आज बहुत ही मोटा किस्म का जो है ना वो आया है. देखते हैं भाई क्या सिलसिला है. दी अंडर वैल्यूड PSX. ओहो, अम्मार हबीब खान. हो भाई, अम्मार साहब ने अंडर वैल्यूड PSX के ऊपर जो है वो बात की है. अम्मार पॉजिटिव बात कर रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी यार. ये 12 चलें जी, मैं इसको जरा देख लेता हूँ. अच्छा हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि सो द वर्ड ऑफ द ईयर, ऑनेस्टली लास्ट ईयर वाज द वोट, एंड आई थिंक यस पाकिस्तानियों के साथ उनका जो वोट का हक था वो पिछले साल छीन लिया गया. बट आपने यही देखा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था. इट रिमेन्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. इस कौम को ये मत करने देना, इस कौम को वोट नहीं करने देना. तो चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KP हो, फिर हमने नेशनल असेंबली में भी देख लिया, वोट नहीं करने दिया. सो वर्ड तो मेरा ठीक था जो मैंने बोला था.
इस साल के लिए कोई और. अच्छा, वोट की तो अब आपने पता है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है और जो हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर है उसकी अपनी सिंबॉलिज्म और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. मियाँ साहब भी नहीं सोच रहे कि वो किस तरह की लेगेसी अपनी छोड़ के जा रहे हैं. वाकई वो कल जिब्रान नासिर ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था, और मेरे ख्याल से नून लीग का कोई भी संजीदा सपोर्टर हो वो जरा उस ट्वीट को उनके जो है ना वो जरूर पढ़े जिब्रान का, जिसमें उसने यही बात बोली है कि ये जो इस वक्त जिस तरह पूरा सिस्टम निज़ाम जिस भोंडे अंदाज से उनको मसनद पे बैठाने के लिए इस वक्त एफर्ट कर रहा है, तो ये नून लीग के जो हार्ड कोर सपोर्टर्स हैं उनकी तज़ीक हो रही है, जो कि ज़ाहिर अपने आप को एक जमहूरी पार्टी समझते थे और तमाम तरह एक कहना चाहिए कि जमहूरी अंदाज से अपने महबूब कायद को एक बार फिर से वज़ीर आज़म बनने देखना चाहते थे. लेकिन बहरहाल वो जो हुआ सो हुआ. लेकिन ज़ाहिर वोट की अपनी इंपॉर्टेंस तो इस साल भी है, लेकिन उससे बढ़ के भी एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है जो कि बड़ी अहम जो है वो इस बार होने वाली है. सो चलें जी. ऑलराइट, अभी क्या सीन है? अभी जो है वो सीन ये है कि हाँ, चलें आगे बढ़ते हैं. सर अकबर कहते हैं, अच्छा नहीं चलें जी, नुमान यूसुफ का मैसेज है वो पढ़ लेते हैं. आई थिंक AI वाज द वर्ड ऑफ द ईयर ग्लोबली. समथिंग कनेक्टेड वुड बी द वर्ड ऑफ द ईयर. आई थिंक या हम तो यार क्या करें यार, ये AI शेआई वाली बातें नुमान हमें तो बड़ी अजीब सी लगती हैं. हमारे लिए तो तुम्हें पता है कि यार इस वक्त हमारे जहनों में क्या चीज़ें सवार हैं. वो मैं आज से कोई 13-14 साल पहले पाकिस्तान के बारे में ये बात बोला करता था कि पाकिस्तान में, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मिसाल है वो एक खटारा 1980s की गाड़ी की जो है जो कि एक मोटरवे पर चलना चाह रही है और अपने बराबर से वो तेज़ रफ्तार और नई नई गाड़ियाँ जो है वो गुजरते हुए देख रही है, और जो उसके पैसेंजर है वो हसरत से उनको देख रहे हैं. आज से 12-13 साल पहले पाकिस्तान के बारे में बोलता था. आज भी मुझे कुछ ऐसी ही सिलसिला लग रहा है, चाहे जितनी भी बातें कर दी जाएं, जितने भी ज़खायर की बात कर ली जाए, सब कुछ कर ली जाए, लेकिन इस वक्त मुल्क की कम अज़ कम हमारे सोच जो है वो कम अज़ कम कुछ इसी अंदाज की है कि यार दुनिया कहाँ निकल रही है, AI में काम हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, और हमारे यहाँ बेचारा अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर जो है वो अपने डॉलर्स पूरे नहीं ला सकता पाकिस्तान में. सो अजीब सिचुएशन है. बट येस, आई थिंक अगर हम अभी सुबह भी मैं ये बात कर रहा था दैट AI इज इंडीड द वर्ड, जो कि पिछले साल उसने हमें बड़ा इम्पैक्ट किया, और इस साल AI के हवाले से तो मेरे ख्याल से इट्स गोना बी एवरीवेयर. सीरियसली स्पीकिंग, हमें शायद हो सकता है इस साल में ही हमें काफ़ी हद तक इस बात का यकीन, या हम उस स्टेज में पहुंच जाएं या उस मरहले में पहुंच जाएं जहां पे हमारे लिए तफरीक करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हकीकी है और कौन सी चीज़ मशीनी है. सो क्या लेट्स सी. चलें जी, वकास दुरानी साहब नए साल की मुबारकबाद देते हैं. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा आज स्कूल खुल गए हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इकबाल मुगल साहब ने बताया कि स्कूल खुल गए. अच्छा, स्कूल खुल गए तो इसका मतलब ये है कि आज ज़्यादा बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, बिकॉज एज आई सेड ज़रा रौनक जो है मुझे सड़कों पे नज़र आई नहीं है. थैंक यू सो मच शाहरुख for your message, and she says that good morning, joining back office from the 1st of January, December. चलें जी. कह रही हैं I'm trying to regain my motivation since the sad demise of my sister. बहुत सारी दुआएं आपकी बहन के लिए, और अचानक जो है वो उनका इंतकाल हुआ. सो अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. और इस नए साल, एक नए दिन में आप जो है वो एक नई मोटिवेशन के साथ, आई नो इट्स नॉट इजी, आई मीन इजीली सेड देन डन, लेकिन इस नई मोटिवेशन के साथ जो है वो आप अपने इस ईयर का आगाज करें. आमीन सुमा आमीन. Alright, 35 past 8 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस नए साल के हवाले से आए हैं. सो अच्छा जी, नसरुर रहमान कहते हैं आई थिंक देयर इज सम डिस्ट्रप्शन इन 107.4 ट्रांसमिशन फॉर लाहौर, नॉट एबल टू हियर एनीथिंग ऑन माय रेडियो. अच्छा, प्लीज बाकी सारे लोग जरा चेक करके बताइए लाहौर में ट्रांसमिशन की जो है वो इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है. डू लेट मी नो. अकबर कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटाइन जिंदाबाद. प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना को जिंदाबाद आप कह रहे हैं. वेल, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है खावियर मिलेई, ही इज टेकिंग दिस, क्या कहते हैं कि हिज कंट्री टू, कहते हैं ना, थ्रू अ शॉक थेरेपी. इस पे हम प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं. बहुत ही कहते हैं कि जी इस वक्त
बहुत रेडिकल किस्म के रिफॉर्म्स जो है वो अपने मुल्क की मईशत में इस वक्त कर रहे हैं और उसका ज़ाहिर है एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. जब भी इस तरह की शॉक थेरेपी की जाती है तो वक्ती तौर से तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है. लेकिन फिर सवाल यही आता है कि क्या अर्जेंटीना के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे ज़्यादा अरसे तक. ये एक सवालिया निशान है और जो कि ज़ाहिर है बिकॉज ऑलरेडी द प्रोटेस्ट आर हैपनिंग. लोग ऑलरेडी सड़कों पर मौजूद हैं और मैंने कुछ चीदा नुकात आपको बताए थे इस चीज़ के हवाले से. उन्होंने अर्जेंटीना की करेंसी को फ्री फ्लोट पे डाल दिया है. फिर उसके बाद उन्होंने प्राइस कैप्स वगैरह जो हैं वो हटा दिए हैं, यानी चीज़ों की कीमतों के ऊपर जो मैक्सिमम आप रेट चार्ज कर सकते थे वो उन्होंने हटा दिया. सो ही इज लेटिंग द मार्केट डिटर्मिन द प्राइस. बाय द वे अर्जेंटीना ने जो है वो अपने आप को जो चाइना का ब्लॉक है, ब्रिक्स का ब्लॉक, उसमें भी जो उनकी एस्पिरेशन थी टू ज्वाइन ब्रिक्स, उससे अपने आप को अलग कर लिया है. बिकॉज याद रहे जी ये बहुत ही राइट विंग गवर्नमेंट है और दुनिया में जहां भी राइट विंग आते हैं इतने ज्यादा ये चाइना और सोवियत यूनियन या रशिया के खिलाफ रशियन फेडरेशन की जो है ना इस तरफ इनका झुकाव जो है वो नहीं होता है. सो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो लोगों में बेचैनी और इस्तराबियत जो है वो फैलती है और फिर वो आके दोबारा से प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो शुरू करते हैं. लेकिन वेल वाकई सीरियसली आई मीन दिस गाय इज डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प ऑन स्टेरॉइड्स. वाओ. आज बीबीसी के बिजनेस पेज में इनफैक्ट ये टॉप न्यूज भी है. अर्जेंटीना पुल्स आउट द प्लान टू ज्वाइन ब्रिक्स ब्लॉक. It's been due in a few days to join the group, seen as counterweight to the Western-led bloc. So, इसका मतलब ये कि अर्जेंटीना ने अपना पूरा झुकाव जो है वो मगरिब की तरफ किया हुआ है. एंड या चलें जी और क्या खबर है. और ये खबर है जनाब मोहम्मद अब्बास कहते हैं अदील भाई एनी 3 पॉजिटिव थिंग्स व्हिच यू थिंक कैन हैपन इन पाकिस्तान. Any 3 positive things which you can think can happen in Pakistan? Well, initially तो I really hope there is some rain in Pakistan. I mean positive things तो बहुत सारी हो सकती हैं. पॉजिटिव थिंग तो ये है कि पाकिस्तान में जो अगले महीने की 8 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं वो आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों. पाकिस्तान की तमाम तर पार्टियां जो हैं वो अपनी फतह के में तो लोग रिजल्ट मान लेते हैं लेकिन अपनी शिकस्त के बाद भी जो है वो इन रिजल्ट को माने और कहें कि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर थे. बस ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ हो सकती है. पाकिस्तान विनिंग द T20 वर्ल्ड कप कैन बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग. इनमें से कोई भी चीज. बारिश की सिर्फ मैं दुआ कर रहा हूँ. बारिश का बाय द वे चांस भी है अभी कुछ दिनों में, लेकिन उसके अलावा तो मुझे और कोई चीज बाकी. हाँ आई मीन योर स्टॉक मार्केट. ओह या डोंट लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर गेटिंग इनटू अनदर IMF प्रोग्राम एज वेल. पाकिस्तान को जो है वो अप्रैल के महीने में एक और IMF प्रोग्राम में जो है वो अभी दाखिल होना है. सो वो भी एक आई रियली होप दैट हैपेंस पॉजिटिवली एज वेल बिकॉज हम चाहे उसको चाहें या ना चाहें हमें IMF के पास जाना पड़ेगा इस साल. पाकिस्तान विल बी एंटरिंग इनटू येट अनदर प्रोग्राम बिकॉज जो इसाक डार अरेंज करके गए थे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसकी उम्र जो है वो गलबन मार्च के महीने में या मार्च के महीने में आके या अप्रैल के महीने में ऐसी कुछ है वो आके जो है वो 9 महीने का प्रोग्राम था. तो वो अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करके खत्म हो जाएगा एंड पाकिस्तान विल हैव टू गेट इनटू अनदर IMF प्रोग्राम्स. ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है. एज आई रिपीट हमारे यहाँ क्योंकि IMF को काफ़ी नेगेटिव तौर से जो है वो लिया जाता है, बट दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू. स्टॉक मार्केट एज आई सेड इट लुक्स लाइक थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर द स्टॉक मार्केट फाइनली. काफ़ी सालों के जुमूद के बाद जो है वो स्टॉक मार्केट में एक सस्टेन्ड रैली जो है वो हमने अभी देखी है. और ज़ाहिर है पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं ये सारी बातें. एंड देन एज आई समथिंग आई सेड अर्लियर कि IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात कैसे होंगे ये भी डिटर्मिन करेगा इस साल हमारी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जो है वो क्या रहती है. अच्छा मैं अभी BBC वर्ल्ड न्यूज़ के मैंने आज दिन में पहली बार मैं उनका पेज आके मैंने इस वक्त देखा है एंड समहाउ देयर इज आई डोंट नो जो मगरबी दुनिया है और मगरबी मीडिया है उनका जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश के इलेक्शंस में वो कमाल है यार. यानी सीरियसली स्पीकिंग हम अक्सर दुनिया के बड़े ममालिक की जानिब से ये बयानात भी देखते रहते हैं कि जी जिसमें वो वार्न कर रहे हैं अवामी लीग को और शेख हसीना वाजिद को कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, लेकिन द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी एनीथिंग बट फ्री एंड फेयर देयर. बांग्लादेश अपने जो इलेक्शंस होल्ड कर रहा है वो 7 जनवरी को है, यानी एक हफ्ते बाद जो है वो होने वाले हैं. लेकिन रिजल्ट ऑलरेडी सबको पता है.
और वो यही है कि अवामी लीग जीत जाएगी. ना सिर्फ अवामी लीग इलेक्शन जीतेगी बल्कि अवामी लीग एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीतेगी. बिकॉज बाकी जितनी भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो जितनी मेन अपोजिशन पार्टीज दे आर ऑल बॉयकॉटिंग द पोल्स. और उनके जो ज्यादा बड़े बड़े लीडरान हैं वो सारे के सारे जेल में हैं. और चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या फिर वहाँ पे जमात इस्लामी हो. एंड इस पे आप जानते हैं कि इस पे काफ़ी अमेरिका की जानिब से भी और मगरब के दीगर ममालिक की जानिब से भी जो है वो काफ़ी वार्निंग्स दी गई हैं. सो वेल आई मीन बांग्लादेश डेफिनेटली काफ़ी उन्होंने ग्रोथ जो है वो शो की है. इसमें कोई शक नहीं है शेख हसीना वाजिद के दौर में. लेकिन देयर इज नो डाउट कि जी इनका जो दौर, आई मीन ये जो मगरबी दुनिया की एक कुछ जो पिक एंड चूज वाली आदत है ना, ये कुछ समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो जी बाकी सारे ममालिक हो गए, उनके बारे में तो ये चुप रहेंगे बिल्कुल. आई मीन इजिप्ट देख लें, कुछ भी देख लें, लेकिन ये अचानक बांग्लादेश क्यों उनके लिए इतना सिग्निफिकेंट हो गया है, ये जो है मुझे कुछ बात जरा समझ में नहीं आ रही है. डज इट हैव टू डू विद बांग्लादेश ने अपना झुकाव जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा कर लिया है, जबकि बांग्लादेश, हमें ये भी पता है कि अमेरिका के एक बहुत ही करीबी एलाई नरेंद्र मोदी के भी बहुत ही करीब है बांग्लादेश की जो ये हुकूमत है. और बहरहाल द इकोनॉमी हैड डन वेल हिस्टोरिकली, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में हमने ये देखा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है हैज बीन स्ट्रगलिंग रिसेंटली. उनके अब से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 48 अरब डॉलर थे, they have gone down to about $20 billion. जी बिल्कुल, आधे से भी कम जो है. एक तो उन्होंने IMF ने, बिकॉज आपको पता है बांग्लादेश इज एन IMF प्रोग्राम, उन्होंने IMF के कुछ उनको रिकैलकुलेशन उनके जो है वो डेट की करवाई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश डेट की नहीं, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जिस वजह से बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हुए थे. और फिर ये भी है सिलसिला कि कोविड के बाद से उनकी इकोनॉमी हैज स्ट्रगल्ड, द इन्फ्लेशन हैज बीन अप. सो जो भी हो रहा है सिलसिला वो ये है कि अभी कुछ अर्से पहले भी मुझे याद है अगस्त में काफी सारे लोगों ने, जिसमें बराक ओबामा शामिल थे, रिचर्ड ब्रांसन शामिल थे और बोनो जो कि U2 के लीड सिंगर हैं, उन्होंने भी जो है वो शेख हसीना को एक ओपन लेटर लिखा था. और उसमें उन्होंने जो है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, अगर आपको याद हो, जो कि नोबेल लॉरिएट हैं और इसके अलावा ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे, कि उनकी हरासमेंट जो है वो ये बंद करें. सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, लाइक वी नो 7th को इलेक्शन होने वाले हैं, अवामी लीग इज गोइंग टू विन दीज इलेक्शंस बिकॉज कोई भी पार्टी जो है वो उनके मुकाबले में खड़ी भी नहीं है. सो फिर क्या होगा? अमेरिका क्या पाबंदियां लगाएगा, यूरोपियन यूनियन क्या पाबंदियां लगाएगी इनके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर? आई डोंट नो कि क्या होने वाली है. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. वैसे देखते ही हैं क्या होगा सिलसिला. बट बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, नाज़िया हसन की आवाज आपने सुनी. Hope you guys enjoyed that song. And yeah, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है भाई? हमारे दोस्त शहजाद जोया साहब का मैसेज आया. थैंक यू सो मच, नए साल की मुबारकबाद आपने दी. कहने जी मैसेज कम करता हूँ लेकिन प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे आपसे यही उम्मीद थी जोया साहब, प्रोग्राम आप रोजाना सुन रहे होंगे. थैंक यू सर. एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? एक सेकंड. हाँ, अभी मैं अखबारात भी देख रहा था साथ साथ. भाई डॉन ने तो 2023 का ईयर एंड रिव्यू निकाला है और उसमें सियाह रंग का जो है वो उन्होंने सरवर्क अपना किया है. अच्छा, डॉन पाकिस्तान के मीडिया में वो चंद आवाजों में से एक आवाज थी कि जिसने जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात जिस तरह के चले हैं और जो सिलसिला हुआ है उसमें उन्होंने कुछ जो है ना वो किया है, लाइक कुछ एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर दिखाने की कोशिश की है. डॉन जरा थोड़ा सा बाय नेचर थोड़ा सा रिबेलियस वाकई हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी हमने फिर डॉन न्यूज भी देख लिया. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. या डेमोक्रेसी डिलेड, दैट इज द सरवर्क, जो उनका पहला जो सफा है 2023 का, जो उनका ईयर एंड रिव्यू है. डिलेड इलेक्शंस May 9th and its aftermath, resurgent terrorism and continuing economic fragility exerted unforeseen pressure on the Pakistani political system in 2023.
2023. ऑलराइट, ठीक है. इंटरेस्टिंग. अच्छा इन्होंने ये बनाया है. ठीक है जी. अ टाइम फॉर डिस्पेयर आर्टिकल इनका आया है. While 2023 saw great excesses and polarization, little will change unless the general elections bring about a more stable order. That's exactly what I said a while back. जब तक ईमानदाराना इलेक्शंस नहीं होंगे पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जो भी हुकूमत आएगी that would be without any sort of legitimacy. ये बात हमें समझनी पड़ेगी. Oh yes, we lost some very big names in 2023 as well. And of course, General Pervez Musharraf, Amjad Islam, Amjad, Zia Muhyiddin, Qavi Khan, Shoaib Hashmi, Shakil, and Henry Kissinger, Bayram Diawari. Big names, of course, there, जो कि इस साल साथ छोड़ के चले गए. 8:54 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और यार ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ में नहीं आ रहा यार क्या बात करूं यार. वो बड़ा दिल बहुत बैठा सा है यार. सीरियसली आई मीन देखो, एक तो वो टाइम होती है ना जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए यार न्यू ईयर कुछ नहीं होता. लाइक वो 31 को सोए, पटाखों की आवाज से रात 12 से 1 बजे तक डिस्टर्ब रहे और फिर दोबारा जाके सो गए और आ गए नेक्स्ट डे. यार न्यू ईयर, व्हाट न्यू ईयर मैन, सीरियसली. अभी हमारे दोस्त शहजाद नियाज साहब का भी मैसेज आया, वो कह रहे हैं क्या न्यू ईयर. सही कह रहे हैं. मैं बिल्कुल मैं बल्कि जो सुबह मैंने आके पहली बात ये की थी कि मैं भी कल जल्दी सो गया था, तबीयत नासाज थी तो मैं जल्दी सो गया था कोई अराउंड 10 बजे के आसपास. लेकिन मैं उड़ गया फिर वही पटाखों की आवाज से और फिर गुस्सा भी आ रहा था. एक तो ये कि यार आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन रात में इस तरह की गालियां ही निकल रही होती हैं. ये आपको पता है दिसंबर शादियों का सीजन होता है और दिसंबर जो शादियों का सीजन होता है इसमें एक बहुत ही घटिया और एक बहुत ही गंदी रस्म जो है हमारे यहाँ चलती है, जो कि मेरा ये ख्याल है कि कानूनन जुर्म होना चाहिए. ठीक है जी. वो रस्म क्या है कि कराची में आपको पता है शादियां होती हैं लेट, तो दूल्हा मियाँ जो है और दुल्हन जो है रुखसती के बाद घर आते आते जो है उनको तकरीबन रात के 1 से 1:30 जो है वो बच जाते हैं. और मुझे नहीं पता कि दूल्हा के घर वाले या उसके दोस्त, उसके भाई क्या समझ रहे हैं कि कौन सा दूल्हा नोबेल प्राइज जीत कर आया है कि उसकी दुल्हन घर लाने की खुशी में पटाखे फोड़े जाते हैं और फायरवर्क्स जो हैं वो होते हैं रात को ये 1:30 से 2 बजे के दरमियान. ये नाहिंजार किस्म के जो रिश्तेदार और खानदान वाले होते हैं ये पटाखे फोड़ रहे होते हैं और फायरवर्क्स कर रहे होते हैं. यार इंतहाई शर्म की बात है. मैं जो लफ्ज बोलने वाला था वो ये कि कौन उल्लू के पट्टे ये होते हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, काफी सारे लोग हैं जो कि ये काम. सो एवरी वीकेंड अब तो वीकडेज में भी ये हो रहा है. अबे भाई कुछ शर्म करो यार, पुलिस उठा के ले जाए इन लोगों को. सीरियसली मैं तो कहता हूँ यार कि लोग किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं. रात को 2 बजे फायरवर्क्स चल रहे हैं, तो कल रात भी फायरवर्क्स कर. एनीवे नाउ कमिंग बैक टू द, ये मुझे दिल की भड़ास निकालनी थी, इनको ऑन एयर उल्लू का पट्टा बोलना था मुझे, तो मैंने बोल दिया. चलें जी, अब क्या सीन है. अब ये सीन है कि पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट क्या सेलिब्रेट वाकई यार. आई मीन दिस इज अ बिग क्वेश्चन एंड बिग सवालिया निशान, बिकॉज मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई. सीरियसली यार मेरा पाकिस्तानियत जो है ना वो बहुत इस वक्त एक स्ट्रगलिंग फेज में है. अल्लाह ताला उसको दवाम बख्शे. आई मीन तो उसको एक बार फिर से रिसरेक्ट करे, उसको एक बार फिर से. यस आई नो माई स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो हैज बीन डूइंग गुड, गेटिंग अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स एंड ऑल, लेकिन ये चंद एक पॉजिटिव चीजों में ही मुझे नजर आई है जो है. बाकी तो यार मैं बहुत हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ पाकिस्तान के हालात के हवाले से. सोने पे सुहागा. आर्सेनल भी वीकेंड पे 2 मैचेस हार गया, उसका भी बहुत शदीद अफसोस. फिर तबीयत भी आखिरी 3 साल के नासाज रही और मे बी मैं इस साल काफी बीमार भी पड़ा हूँ. आई मीन मे बी इट्स अबाउट ग्रोइंग ओल्ड नाउ दैट और व्हाट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैन सीरियसली आई रियली होप दैट 2024 हम जब, मुझे नहीं पता 2025 का जब आगाज कर रहे होंगे मैं कहाँ होऊंगा, आप कहाँ होंगे, मैं यहाँ होऊंगा भी या नहीं होऊंगा. नहीं मैंने कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ. मैं सिर्फ ऐसे भी जिंदगी का पता नहीं है ना, हमें तो अगले पल अगले लम्हे का नहीं पता, तो कुछ नहीं पता व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा सिलसिला. सो आई रियली होप दैट व्हेन आई स्टार्ट माय 2025 प्रोग्राम तो फिर हम जो है वो कुछ खुशियों के साथ जो है कुछ एक उम्मीद के साथ, एक ऑप्टिमिज्म के साथ जो है ना वो उसका आगाज कर रहे होंगे. यानी यार इस वक्त मुल्क में तो ऑप्टिमिज्म का ये हाल है कि हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, वो नून लीग के बड़े हार्डकोर सपोर्टर वो रहे हैं. इस बार वो भी सियासत में मुझे नजर आया कि वो भी काफी मेलो से और काफी वो डाउन हो गए. इसी वजह से मैं बड़ा हैरान भी हुआ इस बात पे. लेकिन खैर एनीवे, मैंने कहा ना कि जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी जिब्रान नासिर के जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा था कि यार मियां साहब अपने सपोर्टर्स को क्या क्या पैगाम दिया है उन्होंने, जो ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त. सो बहरहाल यार
इसी दुआ के साथ हम जो है ना वो अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं कि हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में तो चले अल्लाह ताला आसूदगी और चाहे माली हो या हमारे ख़ानदान के हवाले से अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे. ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत का एक वक्त है जिसमें हम दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते, वो सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा होगा. अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छे दिन लिखे हैं आने वाले दिनों में ज़ाती तौर से, तो अल्लाह ताला हमें उनका शुक्र करने वाला बनाए. और अगर हमारे लिए ये साल एक मुश्किल साल होने वाला है तो तब भी अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बनाए और हमें सब्र करने वाला बनाए. लेकिन अपने मुल्क के लिए अगर हम बात करें तो आइए मिल के साथ दुआ करते हैं कि हमारे लिए 2024 का ये साल 2023 से बेहतर हो. बहुत तल्ख यादें जो हैं ये साल छोड़ के गया है. हर जगह मुझे बहुत कम जगह इस तरह की नजर आ रही हैं, सिल्वर लाइनिंग जिनको कहा जाता है, वो काफी कम नजर आई हैं. लेकिन एज आई सेड अर्लियर, let's pray to the Almighty that this turns out to be a better year than 2024. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. And I'm looking forward to having wonderful time with you all on this show, Sunrise with Adil, as it has been the case for the past almost 19 years. 19 साल, या इस महीने में अपने रेडियो में 19 साल भी मुकम्मल कर लूंगा. That is a very very long time. So indeed, so yep, all set for even though I'm starting 2024 with an upset stomach, but does that deter me? Not at all. इंशाल्लाह आप लोगों से कल मेरी होगी एक बार फिर मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, अल्लाह हाफिज. एक बार फिर से साल नौ मुबारक and पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira